Good afternoon, students. Welcome to G Holiday English Solution. Today we will discuss active and passive voice imperative sentence. तो imperative sentence में सबसे पहले हमारी क्या आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, then object. यदि हम ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस. क्या है ये? एक्टिव वॉइस है. अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें let लगाना होगा. क्या लगाएंगे? let. Then object लगाना होगा. ये हमारा क्या है? मेन वर्ब and then ऑब्जेक्ट द डोर. तो हम यहाँ से उठा लेंगे, क्या लिखेंगे? द डोर. उसके बाद हमें क्या लगाना है? बी. और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे. ओपन की क्या कर देंगे? ओपन. बाय यू अपनी तरफ से जोड़ना है. बाय यू लगाओ या मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी है. ठीक है, दोबारा देख लो. सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा? लेट, देन ऑब्जेक्ट, देन बी, देन थर्ड फॉर्म बाय यू. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा लेट. लेट ही लगा देंगे पहले. उसके बाद फिर हमें क्या लगाना है? द डोर. नॉट बी करना. अब हमारा नॉट है ना, डू नॉट, तो डू तो हट जाएगा हमारा. तो नॉट हमें यहाँ लगाना होगा. लेट द डोर. नॉट के बाद हमें क्या लगाना है? बी. ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन बाय यू. नेक्स्ट है प्लीज हेल्प मी. कहीं भी हमारा सेंटेंस में क्या आ जाए? प्लीज आ जाए, तो हमें बनाना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू. इसे रट लो अच्छे से. ठीक है. यू आर रिक्वेस्टेड टू अपनी तरफ से लगाना है यहाँ तक. प्लीज की जगह आएगा सारा. ये क्या आएगा? प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू. अब हमारा क्या बचा? हेल्प मी. बस इतना करना है इसमें. आगे समझ. अब ये जैसे कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ, तो भाई ये ऑर्डर भी हो सकता है और इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं. ये वाला भी, ऊपर वाला भी. और ये इसमें बता दूंगी मैं आपको, इसमें स्पेस निकालना. तो सबसे पहले हमें लेट से बनाना पड़ेगा. यस मैम. तो लेट द सर्वेंट, सर्वेंट SERVANT. ठीक है. बी कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय यू. और एक तरीके से आप और बना सकते हो, क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप सीधे ये भी बोल सकते हो यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द सर्वेंट. इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट है डू नॉट इंसल्ट द पुअर. तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर. लेट द पुअर. अब यहाँ पे डू नॉट, डू तो हमारा हट जाएगा यहाँ से. हमारा क्या बचा है यहाँ पे? नॉट. तो लेट द पुअर नॉट बी. इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड बाय यू. और कह सकते हो यू आर एडवाइज टू, है ना, यू आर एडवाइज नॉट टू इंसल्ट द पुअर. जो भी आपको जैसे भी सेंस लगे वो आप क्या कर दोगे? यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, इस तरीके से आप लिख दोगे. अब इस वाले सेंटेंस को देखो. ओपन द विंडोज. इसे देखो जरा, लुक एट द बोर्ड. ओपन द विंडोज. समझ लो, नोट डाउन बाद में कर लेना. ठीक है. अब ये क्या है हमारी? सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव क्या होता है? सबसे पहले हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स. अब हमारा क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? लेट. एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या लिखना होगा? सबसे पहले लेट, देन द विंडोज. फिर हमें लेट द विंडोज ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना होगा? बी. एंड देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन बाय यू. अपनी तरफ से लगाना होता है बाय यू. लगाओ या मत लगाओ, एज यू विश. ठीक है. और ये ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसे खिड़कियां खोलो, जैसे मैं आपसे कह रही खिड़कियां खोलो. ठीक है. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्पीकर. स्पीकर पे डिपेंड करता है ये स्पीकर किस तरीके से आपको भाग कैसे कह रहा है ना. मैं आप ऐसे ही बोल सकते हैं प्लीज ओपन द विंडोज, तो एक तरह से वो रिक्वेस्ट कर रहा है. अब आपको ये दोनों तरीके से बना सकते हो. जैसे अगर ऑर्डर लग रहा है आपको, तो या तो आप इस तरीके से बना लो, या फिर हम कैसे बना सकते हैं? और करके लिख लेना. यू आर ऑर्डर टू. रिक्वेस्ट जब भी होगी जब प्लीज आएगा सेंटेंस में. तो यू आर ऑर्डर्ड टू. अब हमारा क्या बचा?
ओपन द विंडोज ही पूरा ऐसे के ऐसे उतार देंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म यहाँ आ गई ना, तो अब इसे चेंज नहीं करेंगे, ओपन द विंडोज। अब दोबारा देखिए, शट द डोर, दरवाजे को बंद करो, ये आपकी मेन वर्ब है। एंड देन ऑब्जेक्ट, अब आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लेट से बना लो, दरवाजा बंद करो, लेट द डोर बी, शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, शट, फिर बाय यू, आपकी मर्जी है लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। इस तरीके से भी आप बना सकते हो यदि ऑब्जेक्ट है तो। डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, तो जैसे कह रहा है कृपया प्रश्न मत पूछो, तो हम लेट से बना लेते हैं इस सेंटेंस को। देखो, क्योंकि क्या मत पूछो, क्वेश्चन मत पूछो, जब हम क्या करके क्वेश्चन करते हैं तो हमें हमारा क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट, ये हमारी मेन वर्ब होगी। अब हमें लेट से बनाना होगा, जब ऑब्जेक्ट होगा तभी लेट से बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो फिर आप सेंस लगा लेना, यू आर ऑर्डर टू या रिक्वेस्टेड टू, जो भी आपका वो देख लेना। तो लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट आएगा। देखो रूल आपका कैसा है, ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू, ठीक है। तो ये आपका रूल है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग लेट लगा दिया आपने, ये तभी होगा जब ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट है हमारा ये रहा क्वेश्चंस, क्या करके क्वेश्चन करो तो आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो लेट क्वेश्चंस, अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड। अच्छा यहाँ पे नोट भी है, तो अगर नोट लगाना तो आप कैसे करोगे, लेट क्वेश्चन नॉट बी। अगर आपको नोट भी लगाना है तो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा, नहीं तो आप सीधे बी लिख देना। लेट क्वेश्चंस नॉट बी आस्क्ड बाय यू, आपकी इच्छा है, नहीं लगाओगे तो भी आपका सही मान जाएगा, ठीक है। अब एक और प्लीज वाला हो देखो एक बार, प्लीज कम हियर, मान लो आपका सेंटेंस में आ जाए प्लीज, और आपको इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस आपसे कह रहा है कि आप पैसिव वॉइस में चेंज करो इसे, तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये आ गया प्लीज की जगह, क्या आ गया, प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर क्या रहेगा, कम हियर। इज इट क्लियर? एंड पैसिव वॉइस हम ये मॉडल्स वाली करेंगे, ठीक है। तो आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसे समझो, मैं क्या सोल्व कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे और सब्जेक्ट को बाद में ले लेते हैं। एक्टिव पैसिव का ये रूल होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, दिस क्वेश्चन, देन हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे, कैन, ये हमारा मॉडल होता है, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन कैन, अब हमें प्लस क्या करना है, बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोल्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। अब दूसरा देखो, आई कैन नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन, तो दिस क्वेश्चन पहले लेंगे, सभी में ये रूल फॉलो होगा। देखो दिस क्वेश्चन कैन नॉट, अब नॉट है ना तो इसे पूरा लिखोगे ना, उसके बाद इसको बी लगाओगे, तो दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोल्ड बाय, आई का क्या हो गया, मी। अब ये देखो, यू मस्ट हेल्प द पुअर, दिस इज मॉडल, मस्ट आ गया यहाँ पे, तो मस्ट के बाद बी लिखना है। अब देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तुम्हें किसकी सहायता करनी चाहिए, पुअर की, गरीब लोगों की, तो द पुअर मस्ट, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन प्लस क्या करेंगे, बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय, यू का तो यू ही रहता है यदि हम उसे ऑब्जेक्ट में भी लेते हैं। आई शैल राइट अ लेटर, तो यही तरीका है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना। और मेन वर्ब कहाँ होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है या डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद होती है। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए कि मैं क्या लिखूंगा, एक लेटर, तो एक लेटर हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, अ लेटर
इसके अकॉर्डिंग तो आई के साथ तो शैल आएगा, लेकिन आ लेटर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? विल। अब प्लस क्या करना है सब में? बी। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई का क्या हो गया? मी। ये एक्टिव पैसिव का रूल होता है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो पहला आ गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, जो आपका क्वेश्चन में सब्जेक्ट होगा उसे लिखना है, और इससे पहले आपको क्या लगाना है? बाय प्लस ईटीसी। कभी कभी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी अदर वर्ड्स आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही शुड हेल्प रवि। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, उसे रवि की सहायता करनी चाहिए, तो उसे किसकी सहायता करनी चाहिए? रवि की। तो रवि पहला आएगा यहाँ पे, रवि। हेल्पिंग वर्ब अभी यहाँ पे क्या आएगी? शुड। शुड ही तो है। शुड के बाद क्या लगाएंगे? बी। सब में क्या प्लस करोगे? बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, ही का क्या हो जाता है? हिम। नेक्स्ट है, शी वुड सॉल्व दिस सम। उसे वह क्या कर सकती थी? इस सम को, इस सवाल को क्या कर सकती थी? हल कर सकती थी। तो दिस सम कुड बी, सोल्व की थर्ड फॉर्म सोल्व्ड बाय, शी का क्या हो गया? हल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कैन डू दिस। वह इसे कर सकता है। वह किसे कर सकता है? इसे। तो इसे, इसकी इंग्लिश दिस की सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट जो काम को करता है, उसके तुरंत बाद होता है बच्चों हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स यदि हैं तो दिस कैन बी, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा? हिम। अब ही इज टू ईट फूड। अब हमें देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, ये तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब देन मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। मेन वर्ब के बाद हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, ये रहा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन गया? फूड। फूड का तो फूड लिखा जाएगा, फूड एक वचन है, तो यहाँ पे हम इज लिख लेंगे, इसके साथ टू भी लगा देंगे। अब इसके बाद हम क्या प्लस कर देंगे? बी। तो अभी हमारी पूरी हेल्पिंग वर्ब होगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट की थर्ड फॉर्म इटन। फिर हमें क्या करना है? बाय प्लस हमें क्या करना है? सब्जेक्ट। अब हमें जब ही का हम जब यहाँ पे लाके सब्जेक्ट इधर लाएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हमारा ही का क्या हो जाएगा? हिम। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, नोट इट डाउन। Thanks for watching this video.